हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, बजट पे मैं आपके साथ अभी बात करता हूँ, बट इस समय ये मैटर जो है पूरे बाजार के माइंड पे हावी है, इसलिए पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं। जो कल बाजार में भयंकर वॉलेटिलिटी हुई और जो जिस तरह से डेवलप हो रही चीजें, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अजय, पहले न्यूज़ समझते हैं जी। अडानी ग्रुप ने ईडी का जोर लगाया, उनको कॉर्पोरेट जगत ने सपोर्ट करा, कुछ पुराने फंड्स ने भी उनको सपोर्ट करा और इशू सेल थ्रू हो गया था। उसके बाद आप इशू रिफंड कर रहे हैं जो प्रोसीड्स आई थी। तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 3200 के ऊपर आया है, अचानक अगर 50% 3 दिन में स्टॉक गिर जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस समय प्रोटेक्ट करना है। तो स्पिरिट हम बात कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, ये राइट स्पिरिट है ये। मगर एक पैसा जो आप रेस कर रहे थे, एक बेसिक अर्थमेटिक है, पैसा अगर आप रेस कर रहे थे तो उसका पर्पस था लेवरेज कम करना था, हाई ग्रोथ बिजनेसेस इंक्यूबेट करने थे। 85% ऑफ द प्रोसीड्स वुड हैव गॉन इनटू ग्रीन हाइड्रोजन एंड आल्सो इनटू एयरपोर्ट बिजनेसेस व्हिच आर द हाई ग्रोथ बिजनेसेस। अब अगर कैश नहीं आएगा तो हाई ग्रोथ बिजनेसेस जो है आप इंक्यूबेट कैसे करेंगे, डेट आप कम कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली ग्रोथ इस समय उनको धीमी करनी पड़ेगी। जो हम एकदम फुल ग्रोथ की जो बात कर रहे थे, जिस प्रकार के एक्विजिशंस ये कर रहे थे, उसके अंदर जाहिर है धीमापन देखने को मिलेगा। तीसरा है लेंडर्स। देखिए इक्विटी इशुएंस था ये, और इसका जो कैपिटल था ये बाय एंड लार्ज वुड हैव गॉट इनटू इक्विटी, इट वुड हैव गॉट इनटू इंक्यूबेटिंग फ्यूचर ग्रोथ बिजनेसेस। सो आई डोंट थिंक वी शुड थिंक कि भाई बिकॉज देयर इज अ रिफंड there would be a problems in terms of meeting the debt obligations. इनफैक्ट आपने काफी बड़ी एक कमेंट्री भी कल हासिल की। हम लोग ऑन रिकॉर्ड आपने देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक से बातचीत भी की, मैं वो भी पार्ट चलाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जो उन्होंने सफाई दी इस वाले मैटर को, जो आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये पैसा डेट रिडक्शन में जाना था, बिकॉज जो रुक जाएगा, ये बहुत अच्छा इक्विटी फंड रेज है। इक्विटी और डेट में डिफरेंस होता है। जी जी। जब आप डेट में पैसा रेज करते हैं तो आप एसेट को अंडरलाइंग प्राइस करते हैं। इक्विटी में आप जब लाते हैं तो आप शेयर की वैल्यूएशन पे पैसा लाते हैं। तो फंडामेंटली जो नेचर ऑफ कैपिटल उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अडानी ग्रुप का एक्सपोजर प्राइवेट बैंक्स में है, पीएसयू बैंक्स के अंदर है, तो क्या उनकी डेट रिपेमेंट की कैपेबिलिटी में कुछ प्रश्न चिन्ह उठेगा? अगर प्रश्न चिन्ह उठेगा तो जाहिर सी बात है पीएसयू बैंक्स और लेंडर्स को मार पड़ेगी। मगर हमें दोनों बातों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बैंक लेंडिंग इज वेरी डिफरेंट, इक्विटी इशुएंस इज वेरी डिफरेंट, फर्स्ट। सेकेंड, अभी कुछ दिनों के लिए, और हमने ग्लोबली भी देखा है, जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो आप अचानक आप देखते हो, अब आप जो इनके डॉलर बॉन्ड इशुएंस हैं जिन पे इंटरेस्ट रीपेमेंट होने वाला है, अब आप इस महीने में और इस हफ्ते में कुछ है, समस्या नहीं लगती है, मगर मार्केट उनको एक ऑब्जर्व करेगा। जी बिल्कुल। कितने अडानी डेट हैं, कितनी कंपनियों के फॉरेन डेट हैं, बात नहीं करते हैं, बिकॉज ये एक रूटीन चीजें होती हैं। अगर इस समय मार्केट एकदम उसको देखेगा। ये तीसरा बात है। चौथा मुद्दा आता है मार्केट्स। देखिए कल का जो मार्केट था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मार्केट था। इतना अच्छा बजट, मजबूत बजट के बाद, मजबूत बजट, उम्मीद से अच्छा बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, उसके बाद अगर मार्केट इस प्रकार से रिवर्स हुआ है, जबकि एफआई ने नहीं बेचा है, डीआई ने नहीं बेचा है, तो ये मार्केट में दिखाता है कि जो स्ट्रीट का सेंटिमेंट इस समय कितना नाजुक है, कितना कमजोर है। ये स्टॉक्स वॉलेटाइल रहेंगे साहब। अब मुझे कोई बोले कि क्या मैं प्रेडिक्ट कर, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि इस समय क्या इस खबर के बाद ये बॉटम आएंगे या और गिरेंगे। ये वॉलेटाइल रहेंगे, तो हमें सेकंड गेस नहीं देखना चाहिए। लेट द मार्केट डिस्कवर द प्राइस। एक्चुअली मेरा भी यही क्वेश्चन ही था कि ये रिटेलर्स के लिए, हर रिटेलर का एक सवाल है, अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इसको कैसे कैलकुलेट करें? बट यू नो जब शॉर्ट टर्म, देखिए मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी है, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स है। सेंटिमेंट एक ऐसी चीज है कि आप उसको जज नहीं कर सकते हैं। इतने बायर हैं, इतने सेलर हैं, किसकी क्या कंपल्शन है, किसका क्या लेवरेज है, बोलना बहुत मुश्किल है। यह कोई दिल्ली से बॉम्बे जाने का रास्ता नहीं है कि आप ट्रेन में नहीं जाएंगे तो प्लेन से चले जाएंगे, प्लेन में नहीं जाएंगे तो आप गाड़ी से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। रास्ता वही होता है, मगर मार्केट के अंदर इतना एक तो बड़े स्टॉक्स हैं, कोलैटरल डैमेज हो चुका है, तो ये बोलना बहुत मुश्किल है। जब एफपीओ सेल थ्रू हुआ था, हमको सबको लग रहा था कि भाई एक बार बला टल गई, पर मतलब वो जो समस्या थी खत्म हो गई, अडानी ग्रुप का रेस कैपिटल। तो अब एक नया परिवर्तन हुआ है, स्टॉक्स नीचे हैं, तो लेट्स सी, लेट द मार्केट सेटल। यू नो, आपको बिकॉज इसमें टेक्निकल्स विल ओवरवे द फंडामेंटल्स, एंड आई थिंक उस समय ये बोलना बहुत मुश्किल है।
ऑलराइट, लेकिन निकुंज कुछ चीजें क्लैरिटी एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स के तौर से तो दिख रही हैं। आप पहले भी कहते हैं ग्लोबली कोई इशू भी नहीं है, और कल आकर फेड ने जिस तरह से रेट हाइक किया और उन्होंने एक और स्टांस भी रखा कि हायर फॉर लॉन्गर, जो पहले स्टांस था वो अब नहीं दिखता, यानी कहीं ना कहीं अडेप्टेशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे आ रहे हैं, उसको देखते हुए फेड की तरफ से तो एक रिलीफ दिखा। देखिए मार्केट समझ जाएगा। ओके, कल जो था पैनिक रिएक्शन था, मगर जो मार्केट है, एक वल्लभ साहब ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, बड़े बड़े, वो हिंदी पिक्चर की लाइन है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अडानी ग्रुप इम्पोर्टेंट है, मगर भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जो इकोनॉमी का रुख है बहुत बड़ा है, डायरेक्शनली जो इकोनॉमी जा रही है इस समय बहुत बड़ी है। फॉरेनर्स बेच रहे हैं इस समय, वह बेच करके इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, तो ये हो रहा है। मगर जो हमारी पोटेंशियल ग्रोथ की है, और बजट के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और केपेक्स साइकिल में बूम आएगा, तो जो दिशा है मार्केट की वह बहुत, इकोनॉमी की बहुत मजबूत है। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट जब ऊपर नीचे हो जाता है तो प्राइस डिसलोकेशन हो जाता है, ये प्राइस डिस्टॉर्शन कई बार अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। तो अब अडानी ग्रुप की वॉलेटिलिटी को हटा दें, अगर उसके बाद आप देखें तो कई स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि इस समय एक अच्छे पायदान पर आ रहे हैं, जहां आपको जो वैल्यू की हम बात कर रहे थे वह उभर रही है। और कल भी हम मार्केट में देखिए आईटी ऊपर बंद हुआ था, कल भी हम मार्केट में देखिए एचयूएल डेज हाई से गिर के फिर नीचे बंद हुआ था। तो हो सकता है नियर टर्म में जो ट्रेड दिखे कुछ दिन के लिए, हो सकता है यह ट्रेड हो कि भाई हम उन कंपनीज पे जाएंगे जहां पर डेट के चैलेंजेस नहीं है, हम उन कंपनीज में जाएंगे जहां पर कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा है, हम उन कंपनीज में जाएंगे जो लोकल नहीं ग्लोबल डिनोमिनेटेड हैं, बिकॉज ग्लोबल कंपनीज बेटर आ रही हैं। तो मेरे को लगता है कि वो हो सकता है थोड़े दिन में ट्रेड चले, और कल ही ट्रेड चला था, हम देख रहे थे आईटी इंडेक्स कल ऊपर जाके बंद हुआ है। करेक्ट, जी हाँ, रिकवरी है, ये देखिए डे हाई करीब बंद हुआ है, जी 300 पॉइंट ऊपर आईटी बंद। तो हो सकता है ये ट्रेड थोड़े दिन अभी चले। कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंडिया स्टोरी है जिसकी हम बात कर रहे थे, कल बजट के बाद और मजबूत हुई है, उस पर स्पष्टता आई है कि सरकार किस दिशा में सोच रही है, और जिस दिशा में वो सोच रही है वो ग्रोथ डोमिनेटेड दिशा है। उसके अंदर वह एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लायर इफेक्ट करके ग्रोथ और इकोनॉमी के अंदर बेसिकली वह एक एक्सपेंशन मोड में है। तो इकोनॉमी का डायरेक्शन ऊपर है, और जब इकोनॉमी का डायरेक्शन ऊपर रहेगा तो ये टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, आज नहीं तो कल हम भूल जाते। आज हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात थी। आज हम युद्ध की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक साल हो गया, एक साल हो गया, 14 फरवरी 15 फरवरी के आसपास युद्ध हुआ था। कोविड में तो कितनी मार पड़ी थी। तो जो मार्केट में होता है ना, जो शॉर्ट टर्म मुद्दा होता है वो हमेशा टॉप ऑफ द माइंड होता है, और वही टेक्निकल और सेंटिमेंट फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी आप कल सुबह हम क्या बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म टैक्स, आज हम वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट ऐसे ही चलता है जी, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट, मीडियम टर्म में क्या बोला था डिल्पी जी, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स। तो लॉन्ग टर्म निवेशक को थर्ड पार्ट पे फोकस करना चाहिए। राइट, निकुंज, बहुत ही शानदार आपने एनालिसिस पेश किया हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि ट्रेडर्स जो अप्रोच करना चाहते हैं समझ लें अदानी ग्रुप स्टॉक्स में क्या हो रहा है बाजार में, और आपको क्या सोच के काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर